नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीवेक एडू पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे शिक्षक सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज बंधुओं को कितना वेतन अब मिलेगा, कितना पीएफ में जमा हो जाएगा, यानी आपकी अब सेविंग कितनी हो जाएगी भविष्य के लिए। उसके बाद अगले साल 1 जुलाई से जब वेतन वृद्धि होगी 5% की, तब कितना वेतन मिलेगा, अभी कितना वेतन मिल रहा है और फिर अक्टूबर से कितना वेतन मिलेगा, इस सब पे चर्चा करेंगे। पूरा ब्रेकअप मैं आपको बताऊंगा कि कितना कटेगा, कितना सेविंग होगा, कितना वेतन मिलेगा। इससे पहले इसके जो परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें हैं, जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे वेतन मिलेगा, उन सब चीज़ को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हम सबको पता है कि कैबिनेट में 19/9 को जो कैबिनेट हुआ था, उसमें शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के मानदेय के वृद्धि में आपको उसका वृद्धि हुआ था। शिक्षा विभाग ने इस निमित्त कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था जिसको वृद्धि जिसकी कर दी गई थी, जिसमें 11,000 से लेकर 22,000 मानदेय कर दिया गया था। ईपीएफ के देय हेतु समानुपातिक अंशदान की बात हो गई। उसके बाद 5% वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई से हो गई और अक्टूबर से 2023 से यह वेतन यानी ये मानदेय की जो वृद्धि है ये लागू हो जाएगी। तो यह कैबिनेट का डिसीजन आपको 19 को हुआ। अब इसके लिए एक संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। यह तो कैबिनेट डिसीजन की सूचना हो गई, इस माध्यम से एक संकल्प भी जारी किया गया है जो मूल पत्र होता है आपके मानदेय वृद्धि और आपको मिलने वाली सुविधाओं को। तो आइए उसको हम लोग पहले देख के फिर सारे स्ट्रक्चर को हम धीरे धीरे समझ लेंगे। तो आप पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए आगे देखते हैं चीजों को। यह है वो संकल्प पत्र जो इस मानदेय वृद्धि के लिए और मिलने वाली सुविधाओं के लिए और कार्यों के लिए सबके लिए समेकित संकल्प है। के पाठक के आपको साइन से हस्ताक्षर से ये चीजें आप देखिए। 21 तारीख को 1602 ज्ञापांक है, 21/9/2023 को के पाठक के हस्ताक्षर से यह संकल्प आपको मिला है और इस संकल्प के माध्यम से आपको बताया गया है कि कितना आपको वेतन किस तरह से मिलेगा। यानी जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ था उसको यहाँ एक्सप्लेन्ड रूप में विस्तार से चीज़ों को बता दी गई है और उसमें भी यही कहा गया है कि वर्तमान में राज्य की स्कीम अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अक्षर यांचल योजना के तहत शिक्षा सेवक को मासिक मानदेय 11,000 जो है वो आपको बढ़ा दिया जाएगा, जो दिया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त आपको ईपीएफ का लाभ भी दिया जा रहा है जिसके तहत 13% अर्थात 1,430 रुपये राज्य सरकार द्वारा मानदेय के अतिरिक्त दी जा रही है, यानी 11,000 के अतिरिक्त दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में अक्टूबर 2023 से शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज के वर्तमान मानदेय में 11,000 प्रति माह से वृद्धि 22,000 रुपये प्रति माह करने और राज्य सरकार द्वारा ईपीएफ देय हेतु अनिवार्य समानुपातिक अंशदान, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कि वृद्धि के साथ 1 जुलाई से प्रति वर्ष 5% की वार्षिक वृद्धि स्वीकृति दी जाती है, उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। वैसे शिक्षा सेवक तालमी मरकज को 5% की वार्षिक वृद्धि दे होगी जिन्होंने न्यूनतम 1 वर्ष की निर्बाध सेवा दी हो। ये उन्हीं को मिलेगा या 5% वाला जिन्होंने आपको 1 साल की सेवा पूरी कर ली हो, उन्हीं को। ठीक है, ये उनके लिए जो अभी हाल में बहाल होने जाएंगे। ठीक है, अभी तो उनकी बहाली प्रक्रिया चल ही रही है। ये है। अब आइए अब हम देखते हैं कि कितना वेतन हमको अभी मिलेगा कट छट के और कितना सेविंग होगा। आइए उसको हम लोग देखते हैं। आइए अब हम वेतन के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब सबसे पहले देखें कि अभी हमको क्या मिल रहा है। अभी हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है। अभी हमको मिल रहा है 11,000 रुपये मिल रहा है। क्लियर है। इस पर पीएफ की जो कटौती होती है, पीएफ की कटौती होती है वह है 12%, यानी 12% हमारा कट जाता है। वो 12% कटता है 1,320 रुपये हमारे वेतन से कट जाता है। तो हमको मिल रहा है, आपको यानी शिक्षा सेवक बंधुओं को मिल रहा है 1,320 रुपया काट कर आपको मिल रहा है 9680 रुपया आपके खाते में जा रहा है।
क्लियर है? ये आपको वेतन मिल रहा है, आपको मानदेय मिल रहा है। और पीएफ में कितनी सेविंग हो रही है? पीएफ में सेविंग हो रही है यह 1320 रुपया। ये जो 1320 रुपया यहाँ है यह सेविंग हो रही है, यानी 1320 रुपया यह सेविंग हो रही है। उसके बाद आपको इस 11,000 पर सरकार कितना देती है? सरकार देती है आपको 13%। इस पे देती है सरकार 13%। तो वो 13% आपका बनता है 1430 रुपया। 1430 रुपया बनता है। तो यहां अगर 1430 रुपया जोड़ा जाए तो आपकी सेविंग क्या हो रही है? जो पीएफ खाते में जा रही है वो हो रहा है 2750 रुपया आपकी सेविंग हो रही है। और देखिए आप जो क्या कमा रहे हैं वो सब खर्च में चला जाता होगा। यही एक मूल चीज है आपका जो बच रहा है, यही बचत है आपका। वेतन आपको मिल रहा है कितना? 9600, यानी मानदेय 9680। बार बार वेतन मेरे मुंह से निकल रहा है, ईश्वर करे ये मानदेय वेतन में बदल जाए। 9680 रुपया और कटौती 1320 रुपया आपके खाते से हो रही है और सरकार 1430 दे रही है, यानी कुल मिलाकर 2750 रुपया आपका अभी कटौती होकर सेविंग हो रही है। अब देखते हैं कि अब हमको मिलेगा क्या। आइए देखते हैं अब क्या मिलेगा, इसको हम देखते हैं। अब मानदेय हमारा क्या होगा? मानदेय हमारा होगा आपको, अब देखिए अब मानदेय हमारा बढ़ के कितना हो गया है? मानदेय हमारा बढ़ के हो गया आपको 22,000 रुपया। ठीक है, अब 22,000 में से क्या होगा? अब इसमें से आपको घट जाएगा पीएफ का आपको 12%, यानी इसमें से घटेगा 2640 रुपया। यानी आपके वेतन से ये 22,000 में से कटौती 12% की हो जाएगी। ये 12% है, ये 12% की कटौती हो जाएगी। तो वेतन अभी आपको इतना, आपको मानदेय कितना मिलेगा? 22,000 में से आपने अगर 2640 रुपया हटा दिया, यानी घटा दिया, तो आपको अभी मानदेय मिलेगा, अब मानदेय मिलेगा 19,360 रुपये से। और ये कब से मिलेगा? ये आपको मिलेगा, जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है, अक्टूबर वाले महीने से, अक्टूबर 23 से, यानी ये आपको अक्टूबर 23 से ये मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ये 19,360 आपको अक्टूबर 2023 की जब वेतन की गणना होगी तो आपको 19,360 रुपया मिलना आरंभ हो जाएगा। क्लियर है? इतनी जानकारी हमारी क्लियर है। अब देखते हैं कि हमारी सेविंग अब कितनी होगी। अब हम देखते हैं हमारी सेविंग कितनी होगी। ध्यान रखिए, सेविंग जो हो रहा है ना, वही बचत बहुत बड़ा चीज है। अब पीएफ में क्या जाएगा? अब पीएफ में अब जाएगा आपका जो ये 2640 रुपया है, यह जाएगा, यह आपका ये 2640 रुपया ये बन रहा है, ये 2640 रुपया यह आपको यहाँ के ये जमा हो जाएगा, यानी 2640 रुपया। उसके बाद क्या होगा? ये 22,000 रुपया जो है, 22,000 रुपये, इस पर सरकार क्या देगी? इस पर देगी आपको 13%, इस पर देगी 13%। इस पर 13% देगी तो वो आपको हो जाएगा 2860 रुपये। जब 22,000 पे 13% निकाला जाएगा, यह हो जाएगा आपको 2860 रुपया, यानी ये 2800 रुपया आके यहाँ पीएफ में जुड़ रहा है, 2860 रुपया। तो आपका बचत, आप पीएफ में कितना बचत चला गया? इस दोनों को आपस में जब जोड़िएगा तो ये दोनों हो के कितना हो जाएगा? आपका 5500 बनेगा। देखिए ये आप इसको हिसाब लगाइएगा तो 5500, यानी आपके खाते, पीएफ खाते में हर महीने 5500 रुपया जमा हो रहा है, जो आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये भविष्य निधि है ही ये। और ये कब से होगा? ये सब अक्टूबर से होगा, अक्टूबर 23 से लागू हो जाएगा। तो हमारा क्लियर अब हो गया कि हमें अब वेतन कितना, मानदेय कितना मिलेगा? 19,360 रुपया। हमारे पीएफ खाते में कुल जमा 5500 होगा, हमारे वेतन से 2640 रुपये कटेगा, सरकार देगी 2860। देखिए सरकार ने कितना अच्छा आपके लिए काम किया है। सरकार देगी 2860 रुपया, 2640 रुपये आपसे काट रही है, लेकिन वो 2860 दे रही है। इसमें होता क्या है, चूंकि आप 12% आपसे कटता है और सरकार 13%, ये 13% में आपसे 1% ज़्यादा, यानी 1% होता क्या है, 1% एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है,
वो सरकार खुद ही वहन कर रही है, इसलिए वो 13% हो जा रहा है। क्लियर? ये आपको आगे मिलेगा। अब देखते हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि आपकी कैसी होगी। चलिए अगले स्लाइड में हम उसको देखते हैं। अब देखिए वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि, ठीक है। वार्षिक वेतन वृद्धि हमारा क्या होगा? अब हो जाएगा वार्षिक वेतन वृद्धि आपको ये एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा, इंक्रीमेंट जो होगा वो कितना होगा? वेतन हमारा क्या हो रहा है? 22,000 हो रहा है, और इस पे सरकार ने कहा है कितना प्रतिशत देंगे भाई? 5%। तो कितना होगा यह? 1100 रुपया। तो वार्षिक वेतन वृद्धि जब होगी, और ये वार्षिक वेतन वृद्धि होगी कब से? यह अगले साल 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि आपको मिलेगी, यानी 2024 के 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। तो कितना हो जाएगा हमारा मानदेय? कितना हो जाएगा? 22,000 प्लस 1100, तो हमारा मानदेय कितना हो जाएगा? 23,100 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दी जाएगी कि ये जो 5% की जो वृद्धि होगी उसी की होगी जिसका 1 साल का कम से कम 1 साल की सेवा पूर्ण। क्लियर है? तो हमारा अब जो संदेह है, जो अस्पष्टता है, जो भ्रम है, वो दूर हो गया कि हमें वेतन अगले साल 1 जुलाई से कितना हो जाएगा। अब हम क्लियर हो जाएंगे। एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं कि अब हमें क्या मिलेगा। अब हमें अक्टूबर से वेतन मिलेगा, 2023 से वेतन कितना मिलेगा, हमें मानदेय कितना मिलेगा। बार बार वेतन नहीं आ रहा है, ईश्वर करे ये वेतन में बदल जाए। हमें मानदेय मिलेगा 19,360 रुपया। क्लियर है? ये पीएफ में चला जाएगा हमारा, पीएफ में हमारा चला जाएगा कितना, जमा कितना होगा प्रति माह सरकार और दोनों मिला के हमारा यहाँ पीएफ में कट रहा है मेरे आपके अपने मानदेय से 2400, आपका 2640, 2400 नहीं, ये हो जाएगा आपका 2640। सरकार दे रही है 2860, तो पीएफ में कुल मिला के 5500 होगा। अगले साल जब वेतन वृद्धि आपको वेतन वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, वार्षिक वेतन वृद्धि, तो वो क्या हो जाएगा आपको 23,100 हो जाएगा। ये क्या है आपको वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद। ये है सारा स्ट्रक्चर आपका। अभी मिलेगा आपको 19,360 रुपया, उसके बाद आपको 5500 रुपया आपके पीएफ में जाएगा, और 23,100 रुपया आपको 1 जुलाई से मिलेगा। यह मिलेगा कब से? अक्टूबर के वेतन से, अक्टूबर 23 के वेतन से। और यही इसी महीने से इतना भी डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी सेविंग हो जाएगा। और यह मिलेगा कब से आपको? यह मिलेगा अगले साल जुलाई 24 से। आपको कब से मिलना शुरू हो जाएगा? ये जुलाई 24 से ये मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ये है आपके पूरे वेतन का स्ट्रक्चर जो मैंने अपने अनुसार हिसाब लगाया। ये मेरे अपनी व्यक्तिगत विचार हैं और मेरे अपने हैं। सरकार अगर कुछ और इसमें अलग से करती है तो सरकार उस पर अभी आप नज़र बनाए रखिएगा। जो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो मैंने किया। ये सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन सरकारी आदेश के अनुसार मैंने ये अपने अनुसार, ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार है। ये सरकारी आदेश नहीं है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो सरकारी संकल्प इन सब बातों पे और पुरानी परंपरा जो चल रही है उसके अनुसार जो चीज़ें हैं उस अनुसार ये चीज़ आपको होगा। इस इंफॉर्मेशन से आपको लाभ होगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए, लाभकारी वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत